आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गाज माता की कहानी, जो हर भक्त को सुननी चाहिए। यदि आप गाज माता का व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तो भी गाज माता की कहानी सुनने मात्र से आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं गाज माता कौन है और उनकी कहानी क्या है। एक राजा रानी थे। उनके एक लड़का था, उसे संतान सुख नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वे बहुत दुखी थी। एक दिन रानी अपनी एक सहेली के पास गई तो गाज माता की पूजा कर रही थी। रानी ने उसके साथ गाज माता की कहानी सुनी। वहीं पर ही उसने संकल्प लिया कि यदि उसकी बहू गर्भवती हो जाएगी तो वो 1.25 सेर का रोट चढ़ाएगी। कुछ समय बाद उसकी बहू गर्भवती भी हो गई। रानी ने रोट नहीं बनाया और कहा, यदि बहू को पुत्र प्राप्त हुआ तो 1.25 सेर का रोट चढ़ा दूंगी। बहू के पुत्र भी हो गया। रानी ने फिर कहा, अभी नहीं, पोते की शादी होगी और उसके बच्चे होंगे, तब रोट चढ़ा दूंगी। गाज माता का दिन आया। रानी ने 8 तार का धागा हल्दी में रंग कर बहू को दिया और उसे गले के मंगलसूत्र में बांधने के लिए कहा। बहू ने वैसा ही किया और धागा बांध लिया। रानी के बेटे ने जब वो धागा देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, हीरे मोती के सुंदर गहनों के बीच ये धागा क्यों बांध रखा है? इसे खोलो और फेंक दो। बहू ने कहा, यह गाज माता का डोरा है। रानी का बेटा बोला, पढ़ी लिखी होकर भी ऐसी बातें क्यों मान लेती हो? बहू ने डोरा खोल कर रख दिया। रानी ने गाज माता के व्रत के लिए बहू को एक रोट अलूना रोट बनाया। रानी ने बेटे ने पत्नी को मोटा रोट खाते देखा तो कहने लगा, यह रोट मत खाओ, बच्चा छोटा है, तुम्हारा दूध पीता है, उसका पेट में दर्द होने लग जाएगा। तो पत्नी ने रोट नहीं खाया और नौकरानी को दे दिया। यह देखकर गाज माता गुस्सा हो गई। उसी समय आंधी तूफान चलने लगे, बादल गरजने लगे। गाज माता गाजती घोरती आई और पालने सहित बच्चे को उठाकर ले गई और एक भिलनी के आंगन में रख दिया। भिलनी के कोई संतान नहीं थी। बच्चा देखकर वो बड़ी खुश हो गई। उधर महल में बच्चा खो जाने से हाहाकार मच गया। रानी सोचने लगी कि रोट नहीं चढ़ाया इसलिए बच्चा खो गया। बहू सोचने लगी कि मैंने डोरा खोल दिया और रोट नहीं खाया इसलिए यह सब हुआ। दोनों ही गाज माता से क्षमा प्रार्थना करने लगी। रानी ने तुरंत गाज माता की पूजा की और 1.25 मन का रोट बनाकर चढ़ाया। भिलनी के मन में भी विचार आया कि जिसका बच्चा है वो दुखी हो रहा होगा। वह बच्चे को लेकर महल की तरफ आई तो उसे पता लगा कि बच्चा तो रानी का पोता है। उसने बच्चा ले जाकर रानी को दे दिया और कहा कि यह बच्चा तूफान में पालने सहित मेरे आंगन में आ गया था। रानी पोते को देखकर बड़ी खुश हुई और भिलनी ने से कहा कि यह गाज माता के कोप के कारण हुआ था। उन्हीं के आशीर्वाद से अब यह हमें मिल भी गया है। भिलनी ने गाज माता के बारे में पूछा तो रानी ने विस्तार से सारी बात बता दी। भिलनी ने कहा कि यदि मुझे पुत्र हुआ तो मैं भी 1.25 पाव का रोट बनाकर गाज माता को चढ़ाऊंगी। गाज माता की कृपा से कुछ दिन बाद भिलनी एक बेटे की माँ भी बन गई। उसने तुरंत 1.25 पाव का रोट बनाकर माता को चढ़ाया। हे गाज माता, जैसा रानी और भिलनी को फल दिया वैसा सबको देना। रानी पर कोप किया वैसा किसी पर भी मत करना।